हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट अस क्रैक एनटी यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। आज हम अकाउंटिंग की यूनिट जो है वो शुरू करने वाले हैं और आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन के ऊपर। और यूजीसी के लिहाज से देखा जाए तो अकाउंटिंग के कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए सो दैट आप कहीं पे भी चूके नहीं और आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाए। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट करके जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक पूरी समझ होगी और ये कंसेप्ट आपको आगे टीचिंग के लिए भी काम आएंगे। सो लेट अस बिगिन। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंटिंग के फादर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। लुका पैसियोली या फिर लुका पैकियोली आप बोल सकते हैं, ये अकाउंटिंग के फादर है। इनके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल्स भी लिखी है। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम एंड बुक कीपिंग के बारे में बताया था। सोमा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेटिया एट प्रोपोर्शनेटिया, ये 1494 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। इसका तो मतलब अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डेबिट क्रेडिट के बारे में, इन्होंने डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझाया था और बुक कीपिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम अकाउंटिंग का जो है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। वेट अ सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सबसे पहले ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर ली हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, कौन से रेवेन्यूज़ है, कौन से एक्सपेंडिचर्स है। उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद इसको समराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समराइजिंग आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? बुक कीपिंग, यहाँ पे बुक कीपिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चलता है। It provides valuable information about the financial performance and position of a entity। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और हमारी जो बिजनेस फर्म है उसका क्या पोजीशन है, वो ग्रोथ स्टेज में है या उसको लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इस सब के बारे में बताता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमको? इट इनेबल्स स्टेक होल्डर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Accounting involves the preparation of financial statements which includes income statement, balance sheet and cash flow statements। तो अकाउंटिंग में बोला जा रहा है तीन चीज़ें आती हैं आपका, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इसको थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या आती है? आप जर्नल एंट्रीज करते हो। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हो। जर्नल एंट्रीज का एक सब्स्टिट्यूट भी होता है जिसको आप बोलते हो सब्सिडरी बुक्स। आप सब्सिडरी बुक्स भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं करनी तो आप सब्सिडरी बुक्स बना लो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट है, अकाउंटिंग एंट्री का ये सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल एंट्रीज। ठीक है, ओरिजिनल एंट्रीज, ओ ई लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओरिजिनल एंट्रीज इसको बोलते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी? रिकॉर्डिंग, उसके बाद आ जाता है आपका क्लासिफाइंग, जो मैंने पीछे आपको अभी बताया, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आपका ये फर्स्ट में आ गया। तो जर्नल एंट्री के एक सब्स्टिट्यूट भी आप सब्सिडरी बुक्स बना सकते हैं, आप फिर जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जर्नल एंट्रीज को आप अगर कर रहे हो तो आप इसको पोस्ट करते हो, इसकी पोस्टिंग करते हो। पोस्टिंग किस में करोगे आप? लेजर अकाउंट्स में, लेजर्स में पोस्ट करोगे। उसके बाद आप बनाओगे अपना
ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया। तो जो इतना जो प्रोसेस है आपका जर्नल एंट्री से लेके बुक कीपिंग तक, ये तो हमारा सिंपल प्रोसेस हो गया। इतना प्रोसेस अलग से रखो, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करते हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है, बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, वो प्रिपेयर करते हो। उसके बाद आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। उसके बाद क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हो, कैश फ्लो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करते हो, इक्विटी स्टेटमेंट्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे, इक्विटी स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे, नोट्स टू अकाउंट। देन आप लास्ट में क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होती है, रेक्टिफिकेशंस करनी होती है, एडजस्टमेंट्स करोगे। जो आपके बच गए होंगे बैलेंसेस उनको एडजस्ट करोगे। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे। उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएंगे, यूज़र्स आ जाएंगे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट, एडजस्टमेंट्स और यूजर्स, ये आपका होता है अकाउंटिंग पार्ट, ठीक है। ये आपका अकाउंटिंग पार्ट है, ये आपका अकाउंटिंग पार्ट है। जो इससे पहले था वो सिंपल आपका जर्नल एंट्री पास करने का, लेजर में पोस्ट करने का और ट्रायल बैलेंस बनाने का, ये सारा पार्ट आपका क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बुक कीपिंग है, और जो नीचे वाला पार्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने तक का यूजर्स को, उसको हम अकाउंटिंग पार्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इक्विटी स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स, ये आपका अकाउंटिंग पार्ट है। और आप जर्नल एंट्रीज नहीं करते हो तो आप सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो, जिसको हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं या फिर ओरिजिनल एंट्रीज भी बोलते हैं। और इसको हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इस प्रोसेस में बुक कीपिंग में हम ये करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, रिकॉर्ड करें, क्लासिफाई करें, समराइज कर रहे हैं, समराइज हमने कर दिया ट्रायल बैलेंस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो है वो देख लेते हैं। अब हम करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन को, उनको जर्नल एंट्रीज बनाते हो, उनको लेजर्स में पोस्ट करते हो। मैंने इसमें काफ़ी सारी कहानी लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो अगर आप UG PG के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए लिखी है। और उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे आप। उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज पास करोगे, जो भी एंट्रीज आपके एक्सपेंसेस आर प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज, दिस इंक्लूड एडजस्टमेंट्स फॉर अकर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन वगैरह की एंट्रीज को एडजस्ट करोगे आप। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओगे। उसके बाद ये तो हमारा ट्रायल बैलेंस एक तरह से ग्रॉस बोल सकते हो, ये हमारा नेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, जिसमें सारी एंट्रीज जो होगी आपकी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आप इंश्योर करोगे कि इक्वल आए आपके। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आपके 3 आ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। उसके बाद आप क्लोजिंग एंट्रीज पास करोगे। देन आता है आपका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओगे, मतलब ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने से पहले वाला ट्रायल बैलेंस। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करोगे, आप इंटरप्रेट करोगे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं आपकी कंपनी या फिर आपकी जो भी बिजनेस है वो ग्रोथ में जा रहा है या फिर उसमें क्या हो रहा है। तो वो इंटरप्रिटेशन के भी अलग अलग मेथड्स है आपके। आप रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, ये सब बाकी अलग चैप्टर्स में आएंगे आपके। उसके बाद आप बजटिंग बनाओगे, बजट बनाओगे और प्लानिंग करोगे। जो भी आपने बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो इसीलिए तो की है, सो दैट आप आगे प्लानिंग कर पाओ, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले। तो ये आपका सारा अकाउंटिंग प्रोसेस है।
उसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं वैल्यूज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में कौन कौन सी वैल्यूज़ का हम यूज़ किए जाते हैं, और खासकर मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, रियलाइज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब आ जाता है। तो ये होती क्या चीज़ें? तो ओरिजिनल वैल्यू इज़ द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट व्हेन इट वाज एक्वायर्ड। तो बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये एक्विजिशन कॉस्ट है। जब आपने कोई एसेट परचेज किया था, जो उसकी कॉस्ट आई थी, आपने मान लो 2500 का कोई एसेट परचेज किया, 25,000 का, तो ये परचेज वैल्यू जो होगी ना, इसकी परचेज वैल्यू, इसको आप ओरिजिनल वैल्यू बोलोगे। ये ओरिजिनल वैल्यू होती है आपकी। देन बुक वैल्यू क्या होती है? इज द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट कैलकुलेटेड एज अ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू बोला जा रहा है। बुक वैल्यू आप कैसे निकालोगे? बुक वैल्यू जो होगी, जो भी ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस या ओरिजिनल वैल्यू जो है आपकी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप उसमें से लेस कर दोगे, ये लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू निकालने का आपका फॉर्मूला है। तो जो वैल्यू है एसेट की, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप शो कर रहे हो, जो बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हो, उसको आप बोलते हो बुक वैल्यू। जैसे हम जब किसी एसेट की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें से दूसरी साइड पे डेप्रिसिएशन खुद माइनस हो जाती है ना, तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो भी ग्रॉस वैल्यू है एसेट की, उसमें से आप जब डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो जिसकी नेट वैल्यू आएगी उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। आज आके घुमा के बात वही आ रही है। और रियलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? इज द एक्चुअल कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। जब आप एसेट आपका जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा, जब आप उसको बेच दोगे, तो जो वैल्यू रियलाइज्ड होगी, जो कैश आपके पास आएगा, जो सेल्स वैल्यू होगी, सेल वैल्यू जो होगी एसेट की, उसको हम क्या बोलेंगे? रियलाइज्ड वैल्यू। वो हमारी रियलाइज वैल्यू होगी। उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू। इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू वाले चैप्टर में हम करेंगे इसको। बेसिकली आप मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट भी बोल सकते हो। आप प्रेजेंट वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हो कि अभी इस एसेट की कितनी वैल्यू है, इस समय पे इसकी क्या वैल्यू चल रही है, एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इसमें आप टाइम वैल्यू को भी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हो। तो टाइम वैल्यू वाले चैप्टर में हम टाइम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू मतलब कि जो एक्चुअल इसकी वैल्यू अभी मार्केट में इस एसेट की वैल्यू चल रही है, उसको हम बोलेंगे टाइम वैल्यू। देन हमारा आता है डिफरेंस। ये हम कल करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। तो वैल्यू आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग लूका पैसियोली। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और बुक कीपिंग जो प्रोसेस होता है हमारा सिस्टमेटिक प्रोसेस, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा जर्नल एंट्रीज है उसका सब्सटीट्यूट है हमारा सब्सिडरी बुक्स। उसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम बुक कीपिंग बोलते हैं। ये बुक कीपिंग का प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें हम जर्नल के बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर में। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को बुक कीपिंग बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसको हम अकाउंटिंग पार्ट बोलते हैं। वो हमारा अकाउंटिंग पार्ट होता है बेसिकली। उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में सीखा। देन हमने वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, रियलाइज वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ होती है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी एक्विजिशन कॉस्ट होता है, जो जब हमने एसेट परचेज किया था, जो परचेज टाइम पे उसकी जो कॉस्ट थी एसेट की, उसको हम एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। देन बुक वैल्यू जो होती है, जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू जो भी है एसेट की, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, दैट इज बुक वैल्यू। देन रियलाइज वैल्यू क्या होती है? हमारी सेल्स वैल्यू होती है, जो भी सेल के टाइम पे हमें कैश रिसीव होता है उसको हम रियलाइज वैल्यू बोलते हैं। एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है हमारी, जो हम इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। ये एक्चुअल मार्केट वैल्यू है जिस पे आप अभी एसेट की, प्रेजेंट में एसेट की सेल परचेज कर सकते हो। तो ये एक तरह से प्रेजेंट में एसेट की वैल्यू, प्रेजेंट एसेट
वैल्यू जिस पे आप सेल परचेज करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।